आई नो आपने अब तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपका सब कुछ हो गया बट स्टिल आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या फिर आपको एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है, तो डोंट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू। इंग्लिश को हम साल भर बिल्कुल टाइम नहीं देते और फिर पेपर के एक दिन पहले हमको लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आता है, अब हम कैसे करेंगे। और हमने अगर किया भी होता है ना तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको समझता ही नहीं है क्या और कैसे अटेम्प्ट करना है। ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप एक दिन पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आई एम शीतल एंड आई हैव स्कोर्ड 96% इन क्लास 12th एंड मेरे इंग्लिश में 92 मार्क्स थे। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने 96% ना एक दिन पहले पढ़ के नहीं आया, बट इंग्लिश में मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था, तब भी मेरे 92 मार्क्स आए। एंड आई एम एक्जैक्टली गोना टेल यू कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आए, मैंने एक दिन पहले क्या और कैसे पढ़ा था। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट मैं उनको बताने वाला हूँ जिनको अब तक कुछ नहीं आता, जिन्होंने इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं किया है अब तक। एंड सेकंड पार्ट इज फॉर देम कि जिन्होंने सब पढ़ रखा है बट स्टिल उनको प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे थे या फिर उनको टाइम मैनेज नहीं करते आ रहा है एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो डोंट वरी, आपके पास अभी एक दिन है एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश। वॉट यू हैव टू डू इज कि आप दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके चैप्टर्स है ना उन सब के आपको एनिमेटेड वाले जो वन शॉट्स है वो देखना है। अगर आपको वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप वो देखो। वॉट आई डिड वॉज कि मैंने डियर सर का एक पूरा वीडियो होता है जिसमें लाइक पूरी फ्लेमिंगो पूरी रिसास एक वीडियो में कवर हो जाती है, तो मैंने जाके वो देखा था। सो यू हैव टू वॉच एनी वन ऑफ देम। आपको एक तो सारे चैप्टर्स के जाके एनिमेटेड वीडियोस देखने हैं अगर आपको वो अच्छे से समझ रहे हैं तो, या फिर आपको डियर सर का वन शॉट देखना है जिसमें वो अच्छे से समझा रहे हैं। आई विल प्रेफर कि आप डियर सर का वन शॉट देखो क्योंकि वो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड सिखाता है कि लाइक कीवर्ड्स आपको एग्जाम में क्या लिखने हैं, किस कीवर्ड से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आंसर्स आपको कैसे फॉर्म करने हैं। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना दैट इज कि इंग्लिश में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाता है। आप चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, चैप्टर की समरी पढ़ के जा रहे हो, बट आपको वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपको वो सेंट्रल आइडिया पूछेगा, कोई भी कैरेक्टर स्केच पूछेगा, किसी भी दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को कंपेयर करने को बोलेगा। आपको बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन होता है इंग्लिश में। तो फॉर दैट आई विल रिकमेंड कि आप हर एक चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है, कैरेक्टर स्केच है, वो बहुत अच्छे से करके जाओ। एंड ये सब आपको डियर सर के वन शॉट में आराम से मिल जाएगा। दैट इज लिटरली इनफ गाइस। अगर आप उतना वन शॉट भी देख लेते हो ना तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। चैप्टर की समरी पढ़ना इज इम्पोर्टेंट बट मार्क्स जो होते हैं ना वो आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के मिलते हैं। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख देना, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस, हमारे पास इंग्लिश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको इस बार ग्रामर नहीं है तो हमारे फ्री के मार्क्स कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। लुक, अब आप सारे वन शॉट देखोगे और आपके सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन आप हर एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ोगे और उससे थोड़ा सा देखोगे कि इसमें क्या है इसमें क्या, एंड वो हर क्वेश्चन में आप लिख देना। उसके बाद हमारा इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना जो हमको फ्री के मार्क्स देता है दैट इज हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में ना हमें पता होता है कि नोटिस 100% आने वाला है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप नोटिस का कोई भी वन शॉट देखो एंड नोटिस का फॉर्मेट बहुत अच्छे से रट लो। आपको फॉर्मेट आता है दैट्स इनफ। आप नोटिस अपने मन से कुछ भी लिख लेना बट एटलीस्ट अभी एक दिन बाकी है तो आपको फॉर्मेट तो अच्छे से रटना है। एंड आपको पता है कि नोटिस 100% आने वाला है तो ये करके जाना। नेक्स्ट हमारा आता है इनविटेशन और रिप्लाई, तो फिर ये और में आता है। और हमारा होता है जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर, तो वो भी और में आता है। लुक, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपको जॉब एप्लीकेशन करना है, लेटर टू एडिटर करना है। मैंने लेटर टू एडिटर किया था, दैट इज मच इजियर देन जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में बहुत तामझाम होता है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लेटर टू एडिटर करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको बस लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखना है एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ अभी आपके पास पूरा लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। इन्विटेशन और रिप्लाई में से भी अगर आपको इन्विटेशन करना है तो फिर आप वो अच्छे से रीड करो, रिप्लाई करना है तो फिर वो अच्छे से पढ़ो। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, इसमें भी आपको जो सॉल्व करना है वे पढ़ना। लुक, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ कर लो, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन सी चार चीजें करनी है। नोटिस तो कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर आप इन्विटेशन और रिप्लाई में से कोई एक देखो, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में से कोई एक देखो, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में से कुछ एक देखो। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जो भी कर रहे हो आप उसको फॉर्मेट से एक बार गो थ्रू करो एंड एक बार उसके पूरे पूरे आंसर्स पढ़ो। एंड फिलहाल आपको लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है गाइस। एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्रिएटिव राइटिंग में आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से लिखा है तो। बहुत लोग को लगता है कि हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है, हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हमको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, आपको फैंसी वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वर्ड से भी मार्क्स ला सकते हो। आपको बस थोड़ी सी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, आप थोड़े से ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, लाइक वो इतने मार्क्स नहीं काटते, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके हमारा जो अनसीन पैसेज होता है ना वो किसी को भी नहीं आता, तो आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका एग्जाम कल भी है ना तो आप आज बैठ के कोई भी एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना, उसके बिना तो एग्जाम में मत ही जाना। आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में बैठ के अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे ना तो आपको नहीं आएगा, आपका ब्रेन स्टक हो जाएगा। आपको उसको पहले से थोड़ी सी आदत लगानी होगी ये सब करने की।
तो आपको एक अनसीन पैराग्राफ तो सॉल्व करना ही है एंड जितने भी क्रिएटिव राइटिंग है वो एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से कि कौन सा फॉर्मेट कैसा होता है। एग्जाम में आप टाइम अच्छे से डिवाइड कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपको अनसीन पैसेज में बहुत टाइम लग रहा है, जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दो एंड नेक्स्ट आप जो भी आपके क्वेश्चन है उस पर जाओ या फिर राइटिंग सेक्शन पे जाओ, क्योंकि राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर आपको फ्री के मार्क्स देता है। अनसीन पैसेज होता ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड कभी कभी वो जानबूझ के हाथ डालते हैं ताकि बच्चे का टाइम इसमें वेस्ट हो जाए और वो आगे कर ही ना पाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका अनसीन पैसेज बहुत टाइम ले रहा है, छोड़ दो उसको एंड क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अगर आपका सब हो चुका है स्टिल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं प्री बोर्ड में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। देखो, पूरे पेपर लेके पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप कोई भी पेपर लो एंड उसके आंसर की देखो। आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड देखना है कि उसका आंसर फ्रेम कैसे किया है, उसने उसका आंसर लिखा कैसे है। लाइक इंग्लिश में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, एज ए सेट कि आपके कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन दोनों के सेंट्रल आइडिया को कंपेयर कर लो, तो उसका आंसर फॉर्मेट वाइज आपको कैसे लिखना है ना, आपको उस आंसर की में पढ़ना है, उससे आपको समझेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे एंड आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए उसका, जिससे मार्क्स मिले। आई एम सेइंग इट वंस अगेन गाइस, इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपके कम एफर्ट में भी ज्यादा मार्क्स आते हैं इस सब्जेक्ट में। तो आपको बस ये सारी चीजें करनी है एंड यू आर लिटरली डन विथ इंग्लिश। आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगा। पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन है आप वो सारे वर्ड लिमिट पे आंसर लिखो, इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप फालतू में 4-4 पेज भर के लिख रहे हो ना, कोई फायदा नहीं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखते हो ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं मिलता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वर्ड लिमिट में लिखना है, इससे आपका टाइम बचता है बहुत ज्यादा। ओके गाइज, डोंट वरी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।